नमस्ते भारत, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस लाइव में। मैं सोनम जायसवाल। जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ कमाल की इन्फॉर्मेशन होती है, मेरा दिल बेचैन हो जाता है उस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ साझा करने के लिए। तो आ गए साझा करने के लिए, और आज का टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री न्यू एरा पार्ट 2। और आज पार्ट 2 में हम डिस्कशन करने वाले हैं गवर्नमेंट के 3 बड़े सेक्टर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक बहुत बेहतरीन बिजनेस मानते हैं। सबसे पहला हम डिस्कशन करते हैं वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर ये क्या बोलती है। आप एक काम कीजिए, अगर आप बैंकिंग करते हैं, आपका बैंक में खाता है, आईसीआईसी बैंक के री केवाईसी फॉर्म को ऑनलाइन ओपन कीजिए, या कोई भी आपका दोस्त होगा आईसीआईसी में, उसका ऑनलाइन पोर्टल पे से आप उसकी केवाईसी फॉर्म को ओपन कीजिएगा। ऑक्यूपेशन सेक्टर में जाइएगा, जहां पे आप क्या कार्य करते हैं, ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, राइट। उस ऑक्यूपेशन जब आप फॉर्म के पार्ट में पहुंचेंगे तो उसके बी सेक्शन में आपको सेल्फ एम्प्लॉय ऑप्शन दिखेगा, जिसमें एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट ऐसे ऑप्शन आ रहे होंगे, और उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड है। और कई बार जब एक सवाल आता है कि ये क्या काम है, तो भैया फाइनेंस मिनिस्टर ये बोल रहा है कि ये काम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का बहुत बड़ा काम है। और मैं कई बार बोलती हूं, आपको खुद का ऑन स्टार्टअप स्टार्ट करना है बिना सरदर्दी के, आइए डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, कमाल की डिपार्टमेंट शिक्षा मंत्रालय, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। ये क्या बोलता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूं। बीकॉम अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हों तो 6वें सेमेस्टर में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया जाता है। एक चीज और बता देती हूं, बीबीए और एमबीए अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास में स्पेशलाइजेशन के साथ सिलेबस को सिलेक्ट करने का अधिकार है। आप डायरेक्ट सेलिंग में भी बीबीए एमबीए कर सकते हैं। इवन डायरेक्ट सेलिंग में अब पीएचडी भी की जा सकती है। शिक्षा मंत्रालय ये बोल रहा है कि ये काम है। और अगर अब भी आपको इस काम के बारे में नहीं पता, तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ बैठें और समझें ये कितनी कमाल की इंडस्ट्री है, जिसे वित्त मंत्रालय सपोर्ट कर रहा है, जिसे शिक्षा मंत्रालय सपोर्ट कर रहा है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उपभोक्ता मामले मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जागो ग्राहक जागो अभियान, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो अभियान। ये सब हमारे किस में आता है? कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने सन 2016 में गाइडलाइन जारी की इस इंडस्ट्री के लिए। इवन 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना दिया। भारत की 3 मेजर मंत्रालय इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री मानती है, इस काम को काम मानती है, इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला प्लेटफॉर्म मानती है, इसे कमाल का बिजनेस मानती है, इसे फाइनेंस यानी आपके वित्तीय मजबूती का साधन मानती है। और अभी भी अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी चीज आपकी जिंदगी से मिसिंग है। अगर आप सीरियस है अपने कैरियर के बारे में, सीरियस है कोई ऐसा काम खोजने के लिए जो आपके कैरियर को फाइनेंशियली मजबूत बना दे, सीरियस है अपने हेल्थ सेगमेंट को मजबूत बनाने के लिए, यानी आपके हेल्थ को, अपने शरीर को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये इंडस्ट्री सिर्फ आपके लिए है। और मैं फिर बोल रही हूं, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग इस इंडस्ट्री द्वारा महीने के 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और भारत में तो इसकी ढंग से अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। आफ्टर कोविड डायरेक्ट सेलिंग का एक नया युग शुरू हुआ है, एक नया दौर शुरू हुआ है, जहां पर इसे फाइनेंस
की जो मंत्रालय है, यहाँ पे जो शिक्षा का मंत्रालय है, यहाँ जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है, वो सभी इसे सपोर्ट कर रहा है। देर किस बात की? आपको भी जरूरत है चीजों को समझने की, एक बार फिर से एनालाइज करने की जरूरत है। आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं? मैं बात कर रही हूं डायरेक्ट सेलिंग 2.0 की, और डायरेक्ट सेलिंग 2.0 की शुरुआत कर चुकी है एस्टोनिया 1, जो एस्टोनिया लैब की कंपनी है। एस्टोनिया लैब एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है, जिनका अभी 3 मार्च को आईपीओ लिस्ट हुआ है बीएसई में। आप चाहें तो इनके शेयर भी खरीद सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो। नंबर 2, ये लगभग कई 100 करोड़ की लागत से बनी हुई फैक्ट्री पंचकुला में एस्टोनिया 1 के माध्यम से आपके लिए स्वरोजगार का ऑप्शन लेकर आई है। किस सानिध्य में भैया? उस सानिध्य में जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, इसको इंडस्ट्री बोलती है, इसे कार्य बोलती है, इसे स्वरोजगार का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बोलती है, राइट? वहां पर एस्टोनिया लैब जैसे बड़े दिग्गज लोग आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्लेटफॉर्म लेकर आ गए। इसे बोलते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। अगर आपने कहावत सुनी हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एस्टोनिया 1 डायरेक्ट सेलिंग यू कैन से पुनर्जन्म 2.0 का जन्म हो चुका है। मुझे नहीं पता आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानती हूं, आपको उसके विषय में जानने का पूरा अधिकार है। अगर आप अपने कैरियर को वित्तीय लाभ से भरना चाहते हैं, अगर आप अपने कैरियर में स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको हमें कॉल करना चाहिए। हमारे किसी भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को आपको कॉल करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ की दुनिया में हम एक क्रांतिकारी सॉल्यूशन लेकर आए हैं। मेडिसिन 3.0, कहते हैं मेडिसिन 1.0, जहां पर वैक्सीनेशन हुआ करती थी। चेचक, हैजा जैसी बीमारियां पूरे गांव को निपटा दिया करती थी। हर घर में कोई पोलियो का एक मरीज हो जाया करता था। वैक्सीनेशन आई, पोलियो 2 बूंद जिंदगी आई, और आज कहां पर हैं ये बीमारियां नहीं पता, राइट? इसे बोलते थे मेडिसिन 1.0, यानी वैक्सीनेशन करना। आज भी आपके बच्चे घर में जब नए जन्म लेते हैं तो उनको टीकाकरण किया जाता है, राइट? नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेडिसिन 2.0। आपको कोई बीमारी हो गई है, अब आप जाइए और मेडिसिन का सहारा ले लीजिए, राइट? डायबिटीज का, बीपी का, कैंसर का, अलग अलग तरीके के आप मेडिसिन खाइए। एंड मेडिसिन 3.0, दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक हेल्थ। अपने आप को बीमारी मत पड़ने दीजिए। बीमारी आपके दरवाजे पर, आपके चौखट पर भी नहीं आनी चाहिए। एकादशी के शुभ अवसर पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज निर्जला एकादशी है, पहले तो उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिन्होंने भी व्रत रखा हुआ है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने भी आज के दिन में पानी और सेवा का एक भाव होता है, आज चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, राइट? जेठ की शुक्ल पक्ष एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है, और सौभाग्य से मेरा भी व्रत है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की स्वास्थ्य के विषय में आज की डेट में मेडिसिन 3.0 होलिस्टिक हेल्थ का बहुत बड़ा साधन है। और हम हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स टोटल रिपेयर 5, आपने शैम्पू का नाम सुना होगा, ट्रेस में टोटल रिपेयर 5 सुना है ना? मैंने भी सुना है यार। बालों के लिए टोटल रिपेयर 5 हम लेकर आ रहे हैं। बाहर आउटर सॉल्यूशन है, इंटरनल टोटल रिपेयर 5 मिल जाए तो यस ऑफ कोर्स, उसका नाम है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। और भी इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे किसी भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को आप कॉल कीजिए, आपको मिल जाएगी। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कोई भी टीममेट्स आपको संपर्क करेंगे। आप अपने नंबर्स दे सकते हैं, यहाँ पर हमारी टीम द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप आपका नाम, आपका नंबर और आप कहाँ से हैं और आप इसको जानने के लिए इंटरेस्टेड है, सिर्फ इतना लिख दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और इसके जो स्वास्थ्य लाभ है और वित्तीय लाभ है उसके बारे में आपसे एक जूम कॉल अरेंज करके 40-50 मिनट की एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करेगी, और ये शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक बार समझिए ये क्या है। हो सकता है जिंदगी में वित्तीय लाभ और स्वास्थ्य लाभ का एक कमाल का ऑप्शन मिल जाए, आपको एक द्वार खुल जाए जहां से आपके घर में खुशियां ही खुशियां आए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।